नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम जिस बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे उसको बोलते हैं डायबिटीज़, या हिंदी में जिसको मधुमेह या शुगर की बीमारी भी बोल देते हैं। इसके फ्रीक्वेंट जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होते हैं वो तो सभी को पता होते हैं, जैसे ज़्यादा बाथरूम आना, ज़्यादा प्यास लगनी, भूख ज़्यादा लगनी, या भूख ज़्यादा लगने के बाद खाने के बाद भी वेट लॉस हो ही जाना। लेकिन इसके कुछ ऐसे साइन सिम्टम भी होते हैं जो हमें नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को, लोगों को ये साइन और सिम्टम नहीं पता होते, तो आज हम वही साइन सिम्टम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला है अकैंथोसिस नाइग्रेंस। नाम से नहीं घबराना। बेसिकली ये क्या होता है, जहाँ पे भी हमारे स्किन फोल्ड होते हैं वहाँ पे हमारी जो चमड़ी है, जो स्किन है, वो मोटी हो जाती है और डार्क कलर की हो जाती है। ये कहाँ कहाँ पे ज़्यादा होती है? गर्दन पे होती है, आर्मपिट्स में होती है, ग्राइन में होती है, ठीक है। आर्मपिट्स मतलब बाजू के नीचे, ठीक है, या आपके जो प्राइवेट पार्ट्स के आसपास, जांघों के आसपास में, यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देती है। ये होती क्यों है? ये ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ लोगों में होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है। इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होने के कारण जो हमारी बॉडी के सेल हैं, चमड़ी के सेल हैं, वो ज़्यादा डिवाइड करते हैं, ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड करते हैं। फिर वहाँ पे स्किन मोटी हो जाती है और डार्क कलर की हो जाती है। इस पिक्चर में देखा गया, जहाँ जहाँ पे आपको येलो पोर्शन दिखाया गया है, यहाँ यहाँ पे ये अकैंथोसिस नाइग्रन यानी कि डार्क कलर चमड़ी देखने को मिलती है। दूसरा सिम्टम है हमारी विजन में दिक्कत आनी, हमारी निगाह में दिक्कत आनी। ये क्यों हो सकता है? देखिए, 4 तरीके की दिक्कत आ सकती है हमारी आंखों में। पहली बात तो हमें धुंधला दिखाई दे रहा है या हमारे चश्मे का नंबर बार बार चेंज हो रहा है। दूसरा चीज़ है कैटरैक्ट, जिसको सफ़ेद मोतिया बोलते हैं। तीसरी चीज़ है ग्लूकोमा, जिसको काला मोतिया बोलते हैं। फोर्थ है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जब डायबिटीज़ हमारे आँख के पर्दे को ख़राब कर देती है। तो सबसे पहली चीज़ है ब्लरिंग ऑफ विज़न, या हमारी जो आँखों की लेंस की पावर है वो कम ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि जब हमारी शुगर कम ज़्यादा होती है तो जो हमारा लेंस है वो या तो फूलता है या सिकुड़ता है, या वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, ठीक है। उसके कारण क्या है, हमारी आंखों को तो धुंधला दिखाई देता है, दूसरा बार बार हमारे चश्मे का नंबर बदलता रहता है। तो जैसे ही हम अपनी शुगर कंट्रोल कर लेंगे, हम अपनी आंखों की विजन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद जो सिम्टम है वो है ग्लूकोमा। देखिए, जो ग्लूकोमा है उसमें आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, आंखों में जो फ्लूइड होता है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि वो फ्लूइड प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसको बोलते हैं काला मोतिया। उसके बाद है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट डायबिटीज़ में क्या चीज़ है? डायबिटीज़ में कैटरैक्ट एक तो जल्दी उम्र में हो जाता है। दूसरी चीज़ है, ये होता क्यों है? क्योंकि जब शुगर बढ़ जाती है तो हमारी आंखों का जो लेंस होता है उसके जो प्रोटीन होते हैं उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण कैटरैक्ट होने की एक तो संभावना ज़्यादा रहती है, एक वो जल्दी उम्र में हो जाता है। इसके बाद आता है तीसरा सिम्टम, जो है सेक्सुअल डिसफंक्शन। ज़्यादातर ये अननोटिस चला जाता है। देखिए, मेल्स में ये दिक्कत आती है, उनको इरेक्शन में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी डायबिटीज़ के कारण जो हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व सप्लाई है उनमें खामी आ जाती है, उनमें डैमेज हो जाता है, ठीक है। फीमेल्स में क्या हो सकता है, उनकी लिबिडो डिक्रीज हो सकती है, या बार बार जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं, गुप्तांगों की इन्फेक्शन होती है, तो उसके कारण सेक्सुअल डिसफंक्शन आते हैं। फोर्थ सिम्टम है वो है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होना। देखिए, हमारी बॉडी में शुगर के कारण फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होने का जो खतरा है वो क्यों होता है? शुगर क्या करती है? एक तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं जो रोगों से लड़ने की ताकत रखते हैं, एक तो उसको कमज़ोर कर देती है। दूसरी चीज़ है, जहाँ पे भी मीठा होगा वहाँ पे बैक्टीरिया, फंगस वगैरह ज़्यादा होगी, तो हमारा खून मीठा हो गया है क्योंकि वहाँ पे शुगर ज़्यादा है, तो बैक्टीरिया या फंगस जल्दी ग्रो करेगी, ठीक है। इसके बाद शुगर एक काम और करती है, डायबिटीज़ एक काम और करती है, वो है हमारी जो हीलिंग पावर है उसको भी कम कर देती है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को कौन कौन सी इन्फेक्शंस मिलती हैं? पहली बात तो है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन बहुत जगह पे हो सकती है, चमड़ी पे भी दाद हो सकते हैं, ठीक है, या वेजाइनल डिस्चार्ज वगैरह हो सकता है, ठीक है। माउथ में कैंडिसियासिस हो सकती है। तो इस पिक्चर में दिखाया गया है फंगल इन्फेक्शन कहाँ कहाँ पे हो सकती है। उसके बाद अगर आपको फ्रीक्वेंट यूटीआई हो रही है, फ्रीक्वेंटली पेशाब की इन्फेक्शन हो रही है, जिसका सिम्टम होता है पेशाब करते हुए जलन होना,
तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है भी आपको शुगर हो, उसके कारण भी आपको फ्रीक्वेंट यूटीआई हो सकती है। इसके बाद है अगर आपको बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रही है, मतलब कि गला खराब बार बार हो रहा है या निमोनिया की दिक्कत आ रही है, सर्दी खांसी जुकाम जल्दी हो रहा है, तो आपको देख लेना चाहिए भी आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर तो नहीं है, आपकी शुगर वगैरह ठीक है। इसके बाद एक इसमें इन्फेक्शन वाली चीज़ में देखने को मिलती है डायबिटिक फुट। कई बारी क्या होता है हमारे जो पैर होते हैं वहाँ पे चोट लग जाती है जो जल्दी जल्दी ठीक नहीं होती। मैंने बोला ना हीलिंग पावर भी कम हो जाती है बॉडी की, तो वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है भी कई बारी हमको जो अपना पैर है या उंगलियां वगैरह हैं वो एम्पुटेट करवानी पड़ती हैं जो शुगर के पेशेंट है। तो ये भी यही कारण है, एक तो रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, दूसरी जो हीलिंग पावर है बॉडी की वो भी कम हो जाती है। इसके बाद जो पांचवा सिम्टम है वो है हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और हमें ईचिंग होने लगती है। ये क्यों होता है? बेसिकली स्किन की सर्कुलेशन जब भी पुअर होगी, हमारी चमड़ी में खून का प्रवाह जब भी खराब होगा तो हमारी जो स्किन है वो मॉइस्चर नहीं रिटेन कर पाएगी, नमी नहीं रिटेन कर पाएगी। उसके कारण स्किन ड्राई लगती है, शाइनी सी लगती है। कई बार आपने देखा होगा शुगर के पेशेंट्स की जो टांगे होती हैं वो उसकी चमड़ी बहुत चमकीली सी होती है, शाइनिंग सी होती है। ठीक है, ये होता क्यों है? क्योंकि जो शुगर है वो हमारे सेल्स में से पानी खींच लेती है और किडनी है जो वो यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस करती है ताकि वो शुगर को निकाल सके। उसके कारण चमड़ी में पानी कम हो जाता है, तो जिसके कारण स्किन में ड्राइनेस हो जाती है और ईचिंग हो जाती है। इसके साथ ही जो सिम्टम देखने को मिलता है, कई बारी पेशेंट हमको बोलते हैं भी हमारे पैरों में जैसे आग लगी होती है, ऐसी फीलिंग आती है, या ऐसे लगता है जैसे टिंगलिंग सी हो रही हो, जैसे बहुत सारी सुइयां चुभ रही हो या जैसे कीड़ियां सी चल रही हो हमारे पैरों में। अगर ऐसे सिम्टम आते हैं तो ये न्यूरोपैथी के सिम्टम होते हैं। मतलब जो नर्व्स हैं हमारी बॉडी की नसें हैं वो काफ़ी डैमेज हो चुकी हैं क्योंकि डायबिटीज़ डायग्नोस नहीं हुई और आप कोई दवाई भी नहीं ले रहे उसके कारण। तो ये ध्यान में रखने वाली ज़रूरत है। अगर आपको ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो आपको अपनी शुगर लेवल जल्दी से जल्दी ज़रूर चेक करवानी चाहिए। छठा जो सिम्टम है जो बहुत अनकॉमन है वो है फ्रूटी स्मेल होना। जैसे गले हुए फ्रूट्स होते हैं ना, ऐसी स्मेल आती है लोगों की सांस में से या बाथरूम में से। ये क्यों होता है? ज़्यादातर इसलिए होता है, ये ज़्यादातर एक तो टाइप 1 पेशेंट्स में होता है डायबिटीज़ में। टाइप 1 डायबिटीज़ कौन सी होती है? जो बहुत यंग एज में हो जाती है, जिसमें इंसुलिन बनती नहीं है बॉडी में, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, एक बहुत फेटल कंडीशन होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जिसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। जब हमारी शुगर 300-400 के पार चली जाए तब डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस हो सकती है। उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के जो फैट्स होते हैं वो बॉडी उसको कीटोन्स में कन्वर्ट कर देती है। जो वो कीटोन्स होते हैं वो हमारे ब्लड में घुल जाते हैं। तो जब ब्लड में कीटोन्स आ जाते हैं तो हम जो भी सांस लेते हैं उसमें फ्रूटी स्मेल आ जाती है और यूरिन करते हुए भी स्मेल जो है यूरिन की वो ऐसे लगता है जैसे गले हुए फ्रूट्स की स्मेल होती है। 7th सिम्टम जो है वो है लाइट हेडेडनेस, आपको चक्कर आने। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी साइन है, लाइट हेडेडनेस या चक्कर आने। अगर खास करके ये स्वेटिंग के साथ यानी कि पसीने के साथ या कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस या आपको फेंटनेस के सिम्टम आ रहे हैं, अगर आप फेंट हो रहे हो, सडनली कोलैप्स कर रहे हो, तो ये काफ़ी इमरजेंसी कंडीशन है। ये क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में जब जो डायबिटिक पर्सन्स होते हैं उनमें क्या एक टेंडेंसी रहती है भी उनकी शुगर एकदम से कम भी हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है उनको। तो उनमें क्या होता है, जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो ब्रेन में शुगर नहीं जाती। जब ब्रेन में शुगर की सप्लाई नहीं जाती तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसमें अल्ट्रेशन आ सकती है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और बॉडी में पसीने आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो 8th सिम्टम है वो है ड्राई माउथ। कई पेशेंट्स हमें बार बार कंप्लेंट करते हैं जी हमारा मुंह सूखता रहता है। ठीक है, इसका कारण यही है, एक तो पानी देखो ज़्यादा एक्सेसिवली लॉस होता है यूरिन के ज़रिए बॉडी में से पानी का। ठीक है, उसके बाद जो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो हमारी थूक बनाने वाली ग्रंथियां हैं, वो भी अच्छी तरह से काम नहीं करती हैं डायबिटिक पेशेंट्स में।
तीसरी बात है डायबिटिक पेशेंट्स में जो ओरल हाइजीन होता है, जो हमारा मुंह होता है उसका जो हाइजीन होता है, दांतों का साफ सफाई वो बहुत पुअर होती है। मैंने पहले भी बताया था ना भी फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है, ओरल कैंडिडियासिस वगैरह भी हो सकती है, या डेंटल केरीज यानी कि दांत में कीड़ा लगना, ऐसी दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं डायबिटिक पेशेंट्स में। ठीक है, और उसके बाद क्या रीज़न है ड्राई माउथ का, एक मैंने बताया था ना कीटो एसिडोसिस। यहाँ डायबिटिक पेशेंट्स में टेंडेंसी होती है वो ज़्यादातर अपनी सांस जो अंदर खींचते हैं और छोड़ते हैं वो मुंह के ज़रिए छोड़ते हैं, नाक के बजाय। तो हमारी जीभ सूखती रहती है और जो हमारा मुंह है वो ड्राई रहता है। यही आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। एक तो सलाइवा की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है, ओरल हाइजीन भी अच्छा नहीं होता। जो 9th सिम्टम है या 9th साइन बोल सकते हैं वो है बहुत ज़्यादा नोजिया बार बार फील होना, या वॉमिटिंग्स आना, उल्टियाँ जैसा फील होना, उल्टी आना। ये क्यों होता है? जैसे मैंने आपको बताया डायबिटीज़ में हमारी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसको न्यूरोपैथी भी बोलते हैं। ठीक है, यही न्यूरोपैथी हमारे जो आंतड़ियों की मूवमेंट है वो स्लो कर देती है। उसके कारण क्या है, जो खाना है वो हमारे पेट में ज़्यादा देर पड़ा रहता है, और अब जब हम ओवर खाएंगे तो वो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स से बाहर आने की कोशिश करता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना बार बार बत से आते रहते हैं, तो वो बार बार खट्टी डकारें ऐसा फील होता है, नोजिया होता है। दूसरी एक कंडीशन है, इसमें पर्सन जब बहुत ज़्यादा सीवियरली डिहाइड्रेट हो जाता है, जब मैंने आपको बताया ना डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो जाती है, अगर मान लो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो उस कंडीशन में भी वॉमिटिंग एक मेजर साइन है। उसके साथ साथ अब्डोमिनल पेन होता है और कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट सिम्टम है या लास्ट साइन है जो हम इग्नोर करते हैं वो है बहुत ज़्यादा थकावट होनी, या पर्सन ऐसे बोलता है डॉक्टर के पास आके भी मेरे शरीर में तो जान ही नहीं लगती जी, मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं सुस्त सुस्त सा रहता हूँ, एग्जॉशन रहती है। वो क्यों है? देखिए, आप जितना भी खा रहे हैं, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही ना, तो वो जो शुगर है आपके ब्लड में ही रहेगी, वो शुगर आपके सेल्स में नहीं जाएगी। इंसुलिन क्या काम करती है, जो शुगर है वो ब्लड में से सेल्स की तरफ लेके जाती है। ठीक है, तभी सेल अच्छी तरह से काम करेंगे, दिमाग भी अच्छी तरह से काम करेगा। जब इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर रही या बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही, तो वो ब्लड शुगर बढ़ी आ रही है, सेल्स को शुगर जा नहीं रही। ठीक है ना, तो आपकी बॉडी ऐसा फील करेगी जैसे थकी थकी सी है, एनर्जी नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ है ज़्यादा बाथरूम आने के कारण भी डायबिटिक पेशेंट्स में टेंडेंसी होती है उनकी नींद पूरी नहीं होती है, साउंड स्लीप नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनको बार बार जल्दी जल्दी बाथरूम में जाना पड़ता है। ठीक है, अगर बाथरूम जाना पड़ता है तो उसके कारण फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के कारण उनको डायबिटीज़ को पेशेंट्स की नींद भी नहीं पूरी होती, उसके कारण भी उनको एग्जॉशन रह सकती है। तो मैंने जो आपको 10 सिम्टम बताए कौन कौन से हैं, फटाफट एक बार देख लेते हैं। एक तो एग्जॉशन, दूसरा नोजिया वॉमिटिंग होना, उसके बाद ड्राई माउथ होना, फिर लाइट हेडेडनेस, फिर फ्रूटी स्मेल, फिर स्किन या चमड़ी सूखी रहना या इचिंग होना, उसके बाद इन्फेक्शन फ्रीक्वेंटली होना, सेक्सुअल डिसफंक्शन होना, या आंखों की जो निगाह है उसमें बार बार चेंज आना, और सबसे पहली जो बताई थी कैंथोसिस नाइग्रेन, चमड़ी जहाँ पे फोल्ड्स हैं वहाँ पे थिक हो जाती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट जो इन्फेक्शंस है उसमें जो यूटीआई है बहुत कॉमन है, और यूटीआई पे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है जिसका लिंक आपको अभी दिखेगा, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ज़्यादा जानने के लिए ऐसे और टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।